किंतु किंतु जब हम जानेंगे तब ना, जब हमारे जीवन में कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा तत्वदर्शी संत महात्मा आएंगे, तब हम ऐसा कर पाएंगे। अन्यथा अन्यथा हम क्या, कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के जीवन में आए, भगवान ने कहा तुम न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करते हो, पंडितों के से वचनों को कहते हो। प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञावान अर्थात ज्ञानवान, जिसके पास ज्ञान, प्रज्ञा बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो सद असत का विवेक करना जानते हो, ऐसी बुद्धि, ऐसी बुद्धि को प्राप्त करके हमने क्या किया। नचिकेता के बारे में आता है कि जब नचिकेता यमाचार्य के पास जब जाते हैं तो नचिकेता ने यमाचार्य जी से कहा तीसरे प्रश्न में कि क्या वह आत्मा है, आत्म तत्व का दर्शन होता है। यमाचार्य ने जब नचिकेता से सुना आत्मा के बारे में बालक प्रश्न कर रहा है, तो मन ही मन यमाचार्य नचिकेता की प्रशंसा करते हैं। किंतु बाद में नचिकेता के इस प्रश्न पर विचार करने के बाद यमाचार्य कहते हैं बालक बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने उसकी परीक्षा लिया, परीक्षा लिया। नचिकेता परीक्षा में खरे उतरे और उन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त किया। बुद्धि हो तो इस प्रकार से हो, ऐसी प्रज्ञा बुद्धि सार्थक होती है। अन्यथा जो बुद्धि प्रपंच में लग जाए, जो बुद्धि संसार में लग जाए, ऐसी बुद्धि का क्या करना। प्रज्ञावादांश भाष से भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम पंडितों के से वचनों को कह रहे हो, किंतु तुम पंडित नहीं हो। क्यों पंडित, सच में अर्जुन पंडित नहीं, पंडितों के जैसा बोल रहे हैं। पंडित होना, पंडा आत्म विषया बुद्धि यस्य सह पंडिता है, जिसकी पंडा बुद्धि होती है। पंडा बुद्धि मतलब आत्म विषय बुद्धि, जो बुद्धि अपनी आत्मा के जिज्ञासा से परमात्मा में होने तक इधर उधर डामाडोल नहीं होती है, उसको पंडा बुद्धि कहते हैं। वह बुद्धि पांडवों वाली बुद्धि होती है। ऐसे बुद्धि की बात आत्म विषयक बुद्धि होती है। यह बुद्धि किसी किसी के पास ही होती है, सबके पास नहीं होती। ऐसी बुद्धि को अर्जुन ने प्राप्त किया था, और ऐसी बुद्धि को प्राप्त करने के बाद अर्जुन ये बात कहते हैं, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य संसार था। वो तो भगवान ने कृपा की है उनके ऊपर, उन्होंने अपनी बुद्धि को संसार में, भौतिक जगत में, भौतिक लोग नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे, अर्जुन ने यहां लगाया। किंतु भगवान ने वहां से उसकी बुद्धि को सही दिशा दिया, सही रास्ते पे लगाया। भगवान ने कहा पंडितों के से वचनों को कहना और पंडित हो जाना दो अलग अलग चीजें हैं। भगवान ने पंडित की परिभाषा भी दी है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडित समदर्शी होते हैं। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में जो समबुद्धि रहता है, एक जैसा रहता है, जो उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है यह पंडित है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुम पंडित नहीं हो अभी, क्योंकि पंडित कब हुआ जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसके हृदय ग्रंथि का जब भेदन हो जाता है, जो अपनी इस हृदय ग्रंथि का भेदन करके अपने अंतर्घट में ही अपने आत्मस्वरूप को जान जाता है,
अपने आत्म स्वरूप को जानकर उस आत्मा में निमग्न हो जाता है। यथैधांसो समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् तमाहु पंडितम बुध। वह पंडित, वह ज्ञानी है। कौन? वह पंडित है, वह ज्ञानी है जिसने ज्ञान रूपी अग्नि में अपने सारे कर्म संस्कारों को स्वाहा कर दिया, जला दिया। जिसने अपने संपूर्ण कर्मों को ज्ञान की अग्नि में स्वाहा कर चुका है, उसको पंडित कहा गया है। यह भी बात भगवान कृष्ण ने गीता में ही कही है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम पंडितों के से जैसा बोल रहे हो, जैसे कि आज समाज में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पंडितों के जैसे बोलते हैं, वास्तव में वो पंडित नहीं है। वो पंडित जो होता है उसके बारे में कहा गया है, शास्त्रों में जगह जगह पर कहा गया है कि जो पंडित है उसका कार्य क्या होता है। वह अपनी आत्मा को जानता है, वह अपने अंतःकरण में, अंतर जगत में उतरकर उस आत्मशोध को, उस अनुसंधान को, उस ज्ञानम विज्ञान सहितम के उस योग को जानता है। जो जानता है वही जनाने की क्षमता भी रखता है। यदि हम आपके समक्ष इस विषय को उठाए हैं तो निश्चित रूप से हम जानते हैं, निश्चित रूप से हमें यह सिद्धांत पता है, निश्चित रूप से हम उस सिद्धांत के जानकार हैं और आपको जनाने की क्षमता भी हमें परम पूजनीय सर्वश्री बाबा आशुतोषांबर महाराज जी ने दिया है, माँ आशुतोषांबरी ने दिया हुआ है। इसलिए हम ये बात आज हम आपसे कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, गतासून अगतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण अभी तक नहीं गए हैं, उन दोनों के लिए पंडित शोक नहीं करते। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम शोक कर रहे हो, तुम शोक कर रहे हो, इसलिए तुम पंडित नहीं हो। पंडित जो होता है वो शोक नहीं करता। पंडित वह शोक नहीं करता है, वह शोक संताप से वह मुक्त होता है। कौन मरेगा, कौन जिएगा, पंडित यह जानता है। कौन आज है, कौन कल नहीं रहेगा, पंडित को इसका बोध है, इसका विवेक होता है। आज ही किसी की मृत्यु हो या 100 साल बाद हो, पंडित को इसमें कोई लेना देना नहीं है। वह अपने प्रभु की इच्छा को शिरोधार करता है, अपने ईश्वर की रजा को स्वीकार करते हुए वह उसमें जीता है। उसको पता होता है, उसको मालूम है कि वास्तव में पंडित की क्या परिभाषा है, पंडित के बारे में क्या कहा गया है। वो इस चीज को जानता है, वो इस रहस्य को जानता है। किंतु हमारी स्थिति बिल्कुल विपरीत है। हम क्या करते हैं? जैसा कि नीति शास्त्र में कहा गया है, शास्त्राणि दैत्यानि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान् सुचिंतितं चौषधया तुराणाम नता नाम मात्रेण करोत्यरोगम। शास्त्राणि अधीत्यानि भवन्ति मूर्खाः। शास्त्रों को पढ़ लेने से कोई ज्ञानी हो जाए, कोई पंडित हो जाए, यह आवश्यक नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया मंत्र बोल रहा है, उसको वेद वेदांत के ज्ञान, सांगोपांग का ज्ञान उसकी मुट्ठी में है तो बहुत पहुंचा हुआ है, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यदि हम शास्त्रों की ओर देखें
तो ऐसे शास्त्रों में बहुत उदाहरण मिलेंगे, और उन उदाहरणों को देखने के बाद यह समझ में आ जाएगा कि पंडित की परिभाषा कुछ और है। जैसे ब्रिज की गोपिकाएं, उनको भगवान कृष्ण के संपूर्ण रहस्य का, संपूर्ण सांगोपांग का ज्ञान था। वो भगवान कृष्ण को तत्व से जानती थी ब्रिज की गोपियां। आज हम मथुरा वृंदावन की धरती पर भगवान के श्री विग्रह को लेकर पूजते हैं, राधे कृष्णा जपते हैं, पूरा ब्रजधाम कृष्णमय हो गया है, भक्तिमय दिखता है। किंतु एक अंतर है आप में और ब्रज की गोपिकाओं में, कि ब्रज की गोपियां जब कृष्ण को पुकारती थीं तो उनके कृष्ण उनके साथ होते थे, उनके संग होते थे। किंतु आज जब कहा जाता है तो लोग भी ये बात कहते हैं कि हमारे कान्हा हमारे साथ ही होते हैं। अगर आपके कान्हा आपके साथ हैं, आपके कृष्ण आपके संग हैं, तो आप औरों की बात तो छोड़िए, आप अपना और अपने समाज का, जहां आप रहते हैं वहां के परिवेश को परिवर्तित क्यों नहीं कर पाते हैं? आप क्यों नहीं वो समाज बदलता हुआ दिखता, वो परिवेश बदलता हुआ क्यों नहीं दिखता? इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं त्रुटि है। इसलिए इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि जो शास्त्र हैं उसका अध्ययन, हम ये नहीं कह रहे कि जरूरी नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में ज्ञान विज्ञान की उपासना का जो सिद्धांत है वह सनातन है, और ज्ञान विज्ञान की सनातन सिद्धांत की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। किंतु इस प्रक्रिया को उस प्रकार से अपनाओ जैसे हमारे पूर्वजों ने अपनाया, हमारे पूर्वाचार्यों ने जैसे अपनाया, उस प्रकार से अपनाया जाना चाहिए। कैसे अपनाया उन्होंने? वो क्रियावान थे, वो प्रयोगात्मक रूप से उन्होंने लिया। गोपियों ने भगवान कृष्ण को तत्व से जाना था, राधा और मीरा ने भगवान को तत्व से प्राप्त किया था। आज वह परमात्मा आज भी है, आप भी उसे तत्व से प्राप्त करें, तब तो आपका जानना सार्थक है। नहीं तो विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, न गच्छति बिना पानम व्याधि रोषध शब्दतः बिना प्रोक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैर न मुच्यते। आप जीवन भर ब्रह्म ब्रह्म करते रहिए, आपको ब्रह्म मिलने वाला नहीं है। आप जीवन भर राम राम सीता राम राधे 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 श्याम रटते जाइए, आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। जैसे एक घटना याद आई, एक बार की बात है कि एक अर्थी को लिए हुए कुछ लोग जा रहे थे, एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते से गुजरते समय एक मार्ग में एक पिंजरा था, उस पिंजरे में एक तोता टंगा हुआ था, और जाने वाले लोग बोलते जा रहे थे, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, बोलते हुए जा रहे थे। जब तोते ने सुना तो तोते ने कहा, यह सब गप सप है, सब बेकार है। उस भीड़ में एक संत भी थे। उन संत महात्मा जी ने तोते से पूछ लिया कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि यह सब गप सप है, ऐसा क्यों? उस तोते ने कहा कि यदि यह सत्य होता तो मेरी मुक्ति कब की हो गई होती। मैं इस पिंजरे में आज से नहीं कई साल से कैद होकर राम राम रट रहा हूं, आज तक तो शरीर से मुक्ति तो छोड़ो, इस पिंजरे से मेरी मुक्ति नहीं हुई। इस मरे हुए व्यक्ति को, उसके लिए आप लोग राम नाम सत्य हैं ऐसा बोलेंगे, उसकी मुक्ति हो जाएगी, ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है, ये सब बेकार की चीजें हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि न गच्छति बिना पानम, यदि कोई रोगी है, कोई बीमार व्यक्ति है, यदि वो औषधि खाए ही ना और औषधि का नामोच्चारण करता रहे तो क्या उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी? वो रोग से मुक्त हो जाएगा? कभी नहीं। यदि आपको उस अपरोक्ष ब्रह्म का दर्शन हुआ ही नहीं,
आपने ईश्वर को तत्व से जाना ही नहीं, आप ब्रह्म ब्रह्म करते जाइए, आपको ब्रह्म मिलने वाला है? बिल्कुल नहीं, नहीं मिलने वाला। जिस शरीर रूपी घट में ईश्वर का प्रकाश हुआ ही नहीं, पता नहीं कौन सा योग, कौन सा ध्यान करते हैं। वह बच्चा जो कभी विद्यालय गया ही नहीं, वो ये कहे कि मैंने घर पर पढ़ाई कर ली है, मेरे पास डिग्री है, तो कहाँ है? दिखाना चाहिए ना। वो डिग्री नहीं दिखा सकता। उसका पढ़ा हुआ ज्ञान, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान का प्रयोगात्मक पक्ष अभी उसके पास नहीं है। इसलिए उस अपरोक्ष ब्रह्म को जानना बहुत जरूरी है। उस ईश्वर का साक्षात्कार करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम केवल पंडितों के से वचनों को कह रहे हो, तुम पंडित नहीं हो। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ने मिलिया सोए। क्या पढ़ना क्या गुनना, क्या पढ़िए और क्या गुनिए, क्या वेद पुराणों का श्रवण करिए। पढ़ने सुनने से क्या होने वाला है? जो सहज ईश्वर नहीं मिला। आदि गुरु शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत है, वो कहते हैं अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीते तो निष्फला, विज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीते तो निष्फला। दोनों स्थितियों में उन्होंने निष्फल होने का प्रयोग किया है कि यदि आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है किंतु आपने ईश्वर को नहीं जाना, तो आपका शास्त्र अध्ययन निष्फल है, व्यर्थ है। क्योंकि शास्त्र ग्रंथ में ये तो लिखा हुआ है, कोई ईश्वर है, उसका दर्शन होता है, उसका साक्षात्कार होता है, तत्व से उस ईश्वर को जानो, उसको प्राप्त करो। और यदि आपने शास्त्र ग्रंथों को पढ़ लिया या नहीं पढ़ा किंतु आपने ईश्वर का दर्शन कर लिया है, तो उसके बाद शास्त्रों का अध्ययन निष्फल है, कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि आपने सार वस्तु को प्राप्त कर लिया है, आपने मूल तत्व को, मूलतः सिद्धांत को आपने जान लिया है, आपको और कुछ जानना शेष नहीं है। इसी चीज को तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निष्गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त न होई। वो कहते हैं कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में बैठकर प्रकाश की बातें करता रहे, अभी लाइट आएगी, बल्ब अपने आप जल जाएगा, रोशनी हो जाएगी, ये अंधेरा खत्म हो जाएगा, सब रखी हुई चीजें दिखाई देने लग जाएंगी, फिक्र करने की बात नहीं है, तो क्या ऐसा रटने से लाइट आ जाएगी? नहीं। आप भूखे हैं, भूख से प्राण निकलने को हो रहे हैं, आप तरह तरह के ख्याली पुलाव पकाइए, आप कहिए कि मैं सुंदर सुंदर पकवान खा रहा हूं, अनेकानेक तरीके की मिष्ठान भोग्य पदार्थों को मैं ले रहा हूं, खा रहा हूं, उससे मेरा पेट भर रहा है। क्या ऐसा करने से पेट भर जाएगा? बिल्कुल नहीं। यदि आपकी समस्या है, जैसे मान लीजिए कोई दरिद्र व्यक्ति है, उस दरिद्र व्यक्ति बैठकर ये चिंतन करता रहे, आहा मेरे पास तो अपार धन संपदा है, मेरे पास तो जो है दुनिया के संपूर्ण सुख हैं, ऐश्वर्य है, भोग पदार्थ है, मेरे सामने तो इंद्र भी दरिद्र की तरह दिखाई दे रहा है, तो क्या ऐसा होने से इंद्र दरिद्र हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार आप चिंतन करिए कि सामान्य गाय की बात ही क्या है, मैं तो कामधेनु का दुग्ध पान कर रहा हूं, मेरे सामने देवताओं की, महर्षियों की नंदिनी वो जो गौ है
वो दूध दे रही हैं, वो दूध मैं पी रहा हूँ और मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तो साक्षात अमृत का पान कर रहा हूँ। तो आपके सोचने से क्या आपको अमृत मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। आदरणीय जनों, इस ख्याली पुलाव पकाने से ऊपर उठिए। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होने वाला आपको ना, और न इस समाज को कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप जितने मर्जी तर्क वितर्क में आप लगे रहिए, जो मर्जी करते रहिए आप। इसी बात को निरुक्त में कहा गया है, यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य एवं ही शास्त्राण्य अधीत्यानि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान। उन्होंने कहा कि यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य। खरा मतलब गधा। जिस तरीके से एक गधा अपनी पीठ पर चंदन जैसे सुगंध वस्तु के भार को ढो रहा होता है, किंतु उसको उसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि मेरी पीठ पर चंदन जैसी अमूल्य वस्तु मेरे पीठ पे लदी हुई है, उसको इसका बिल्कुल ही पता नहीं है। वह केवल भार ढोने तक सीमित है। उसी प्रकार से आज का यह तथाकथित समाज मंत्रोच्चारण करते हैं। मंत्र क्या कह रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं। मंत्र बोलते हैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इससे कोई मतलब नहीं कि मैं त्र्यंबक का यजन कर रहा हूं, जिनके यजन करने के पश्चात मैं जन्म मरण के चक्र से छूट जाऊंगा। और वह छूटने का तरीका क्या है? उर्वारुकमिव, जिस तरीके से ककड़ी एक फल होता है अपने डंठल से पक जाने के बाद अलग हो जाती है। यहाँ पर एक सारतम रहस्य, एक तथ्य है कि जब जीवन में पूर्ण गुरु आते हैं, सदगुरु आते हैं, तो उस शरीर रूपी घट में जो हमारी जो आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे में है, उस आत्मा को प्रकाश को जो है जागृत कर देते हैं। और उस आत्मिक प्रकाश का ध्यान करने से जीव अर्थात यह मनुष्य जब ध्यान करता है तो इस शरीर रूपी पास से वह छूट जाता है और आत्मिक रूप होकर इस शरीर को त्याग कर चला जाता है। इससे कोई लेना देना नहीं। मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। मंत्र क्या कह रहे हैं कि मैं उस भर्गो ज्योति का ध्यान कर रहा हूं। मैं उस भर्गो ज्योति का ध्यान कर रहा हूं, जिसका ध्यान करने के बाद जो हद से हम मृत्यु से अमरत्व की ओर चल देते हैं। और उस भर्गो ज्योति के प्रकाश में से प्रकाशित होकर के हम जन्म मरण के इस भवबंधन से चक्र से हम छूट जाते हैं, आवागमन से हम मुक्त हो जाते हैं, किंतु हम केवल रटने तक रह गए हैं। हम मंत्र बोलते हैं वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेते नान्य पंथा विद्यते यनाय। श्रुति कह रही है कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जिसका स्वरूप प्रकाश की तरह सूर्य की मानिंद प्रकाशमय है। उसको जानने के बाद जीव मृत्यु का उल्लंघ करके अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, किंतु हम केवल रट रहे हैं। हमें इसका मर्म ढूंढने की आवश्यकता ही नजर नहीं आती, समझ ही नहीं लगता हमें कि इसकी हमें जरूरत भी है। कारण क्या है? कारण यही है कि हम अपने आप को, अपने ज्ञान को भौतिक जगत तक केवल सीमित किए हुए हैं। सब शास्त्र क्या कह रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। शास्त्र हमको क्या बता रहे हैं उसके बारे में हमारा कोई चिंतन ही नहीं है। जबकि हमारा चिंतन होना चाहिए। हमारा चिंतन यह होना चाहिए कि जो शास्त्र जो कह रहे हैं वो सत्य क्या है, जो शास्त्र बता रहे हैं
उसको हम कैसे जानें, किस प्रकार से प्राप्त करें, उससे कोई लेना देना नहीं। केवल हम रटने तक रह गए हैं, पढ़ने तक रह गए हैं। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते हैं। अगर तुम शोक कर रहे हो तो तुम पंडित नहीं हो। ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बात गीता में कही।